आप देख रहे हैं भगवान को, जो भी अतिथिगण आ रहे हैं सभी के पैर धोने जा रहे हैं भगवान। वाह प्रभु, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। परेशानी हो रही है आपको? एक काम दिया गया वो भी शुद्ध से हो नहीं रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है इनसे, नहीं हो पा रहा है। एक पैर हमारा पहले से टूटा हुआ है, दूसरा तोड़ने पे लगे हैं। जब मैं पैर से विकलांग हो खड़े कर क्या करे? कोई व्यवस्था में दो लारी नहीं है, पूरी व्यवस्था ढीली है। व्यवस्था ढीली है। प्रेम के वश सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधनी की मेवा देखिए भगवान ने प्रेम विषय को क्या महत्व दिया। दुर्योधन के घर में वाणी करी भगवान ने। दुर्योधनी मेवा शादी पूरी घर खाई, ओ शादी पूरी घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। क्यों नहीं, जितने भी यहाँ पर अतिथिगण आए मैं उनसे न्याय और उनसे पूछना चाहती हूँ कि पृथक तिलक के अधिकारी कौन अपनी अपनी बात क्यों नहीं अर्जुन? नहीं माता श्री, हमारा दिमाग तो यही कहता
लगता है हाँ। कि प्रथम तिलक के अधिकारी हमारे माधव हैं। क्यों नहीं, उन्होंने तो बड़े बड़े कार्य किए हैं, उनसे अच्छे और कोई पुरुष है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कंस का वध किया और पृथ्वी को अत्याचारों से मुक्त किया, तो सर्वप्रथम उनका ही राज तिलक किया जाए। क्यों नहीं? तासरी, तासरी, आप बताएं प्रथम तिलक के अधिकारी कौन है? हाँ, यही तो मैं भी कहता हूँ। प्रथम तिलक के अधिकारी श्री द्वारिकाधीश महाराज जी हैं। ये हो क्यों नहीं? अब तिलक राज तिलक की तैयारी की जाए। क्यों नहीं? फिर हमको बोलना पड़ रहा है, फिर हमको बोलना पड़ रहा है। बिना बोले काम नहीं चल पा रहा है। क्या बोले, काम चल ही नहीं है बिल्कुल। बताओ तिलक किसका किया जा रहा है? द्वारिकाधीश का है। मैं तो सही कहता हूँ, जिसको बुरी लग जाए लग जाए, लग जाए, वो लग जाएगी तो मेरा कर भी क्या लेंगे, है? बताओ किसको राज तिलक किया जा रहा है, किसके लिए राज सौंपा जा रहा है? जो कि जगत के चोर हैं, जगत के चोर हैं, अपनी रखवाली खुद नहीं कर पाते हैं, गोपियों के चीर वस्त्र लेकर के कदम पे चढ़ जाते हैं, चुल्लू बरसात पे नाचते घूमते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहे आप? बुराई नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। अगर बुरी लग जाए तो लग जाए, मेरा क्या कर लोगे? देख लो, अब हमारे भांजे राजा सुष्पाल को देख लो। अब ये इनके लिए आया था निमंत्रण विवाह का, विवाह का निमंत्रण आया था इनके लिए। ये दूल्हा बन के गए, दूल्हा बन के गए और रुक्मणी को विवाह करके ये ले आए। बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी को, बुराई नहीं कर रहे हो। किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। बुरी लग जाए तो लग जाए, मेरा क्या कर लोगे, हैं? मैं तो ये कहता हूँ, अगर जो किसी को राज्य नहीं चलाया जा रहा है, किसी का राज्य तिलक नहीं किया जा रहा है, तो मैं भी बूढ़ा मारा हूँ, मेरा पैर एक काम नहीं करता है, मैं भी राजा हूँ, हैं? मैं भी राजा हूँ, मेरा ही राज तिलक कर दिया जाए। अच्छा, आपका राज तिलक? और क्या, बुरी लग जाए लग जाए। अब भाई इतने लोग बैठे हैं यहाँ भी, देखो रमपुरा के राजा बैठे हैं, मशराई के राजा बैठे हैं। हाँ। इनसे सब लोगों से सलाह ले ली जाए क्या कि आपका तिलक होना चाहिए कि नहीं हाँ, होना? ले लो सलाह ले लो। भाई कितने लोग सहमत हैं कि मामा सुखनी जी का राज तिलक होना चाहिए? बताइए आप लोग, इनको प्रथम तिलक। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं कह रहा। कोई नहीं चाहता। रोजा बबूरन में गड्ढा खुदवा के पकवा दूंगा तुम लोगों को। मैं मामा श्री के घोषणों से सहमत हूँ। भाई राज तिलक उसका ही होना चाहिए जिसकी कोई जाति हो। ये जिसकी जन्म जाति ही खराब है, जो जन्म जाति ही चोर हो, उसका राज तिलक होना चाहिए। अरे जन्म कहीं और होता है, मिलता कहीं और है, क्या ये जाति है? जन्म से ही चोर है, गोपियों के घर जाकर के माखन मिश्री की चोरी करता है, क्या ऐसे का राज तिलक होना चाहिए? अरे जिसका चरित्र ही अच्छा ना हो, अच्छा नहीं है, क्या ऐसे का राज तिलक होना चाहिए? मैं मामा श्री के वचनों से सहमत हूँ, और राज तिलक इनका खराब नहीं होना चाहिए। अरे यदि राज तिलक करना ही है तो हमारे मित्र से सवाल ना करे, भाई वो भी तो राजा है, चंदेली नरेश है, उनका राज तिलक करे। फिर बोलना पड़ रहा है मुझको, फिर बोलना पड़ रहा है। हमारे भांजे राजा दुर्योधन की 1 तोला 1 पाव 38 ग्राम, सही बात है, सही बात है। हाँ सही बात है, आप कह रहे हो सही बात है, सही बात है। अच्छा बताओ, ब्रज गोपियों के जवान से झूठा माखन चुरा करके खा जाते हैं, इनको राज तिलक किया जाए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, बुरी लग जाए तो लग जाए, मेरा क्या कर लोगे?
देखिए प्रथम तिलक द्वारिकाधीश भगवान का होने जा रहा है, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन शब्द यही सहमति है कि द्वारिकाधीश हमारे प्रभु हैं। उन्हीं को ये श्रेय भी जाता है और वही इस योग्य भी हैं, उन्हीं का ही प्रथम तिलक होना चाहिए। वही हाल कर रखा है कि एक भेड़ की ओर चली, भेड़ के पीछे भेड़ चली। तुम जैसे कायर बतलाते हैं फिर को मिश्री की जली। बड़ी आए इस कालिया कृष्ण को, इस यज्ञ का प्रथम चला अधिकारी बनाने वाले क्या विचार करके बना रहे हो? इसे भेड़ पे भेड़ जमा हो रही है। हाँ, यदि किसी व्यक्ति को बनाना है, किसी श्रेष्ठ को बनाना है, इस सभा में दुर्योधन पिता उपस्थित है। किसी वीर को बनाना है तो गंगा पुत्र जैसे भीम इस सभा में उपस्थित है। आचार्य को बनाना है, विद्वान को बनाना है तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे दो सर्वश्रेष्ठ आचार्य इस सभा में उपस्थित है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मुझे बनाओ अथवा हमारे परम मित्र दुर्योधन को बनाओ। मेरे वीर ही बनाना है, युवक ही बनाना है तो गुरु पुत्र अस्तुत्थामा इस सभा में उपस्थित है, उसका तिलक करो। उसके लिए हम ही गौरव धारण करेंगे। इस यज्ञ का प्रथम तिलक का अधिकारी एक ब्राह्मण को करना जा रहा है। बलवान है, बलवान है वह है मनु, जिस गुरु ने तुम्हें स्वयं विद्या सिखाई हो। आज इस कमाल वालिया के लिए अपने गुरु का अपमान कर रहे हो। बिल्कुल नया नहीं बनाया जा रहा, फिर बोलना पड़ रहा है। अगर बिल्कुल नया नहीं बनाया जा रहा है, बिल्कुल रिजेक्ट बना दो, हम है ना। आप रिजेक्ट हो, बिल्कुल रिजेक्ट ही समझ लो, ऐसे भी तो राजी हो। अब आपके लिए ये लोग जो बैठे हैं आपके लिए ये लोग राजी नहीं है, सहमति नहीं है। समझ में नहीं आता है कुछ मेरी कल बताएंगे कि इसमें कौन सी इन्होंने देखी। ये बलवान हो तो मुझे बताओ। बलवान भी नहीं है, कायर है, कायर। हमारे मित्र जना सिंध के डर के कारण ये मथुरा को छोड़ करके रातों रात द्वारका भाग गया। समुद्र के बीच में जाकर के द्वारका नगरी बचा। ऐसा कायर ये भगोड़ा किसने कहा है? इसका भी कुछ पता नहीं है। कोई कहता देवकी नंदन हो, कोई कहता वसुदेव सुत हो, कोई कहता यशोदा का लाल हो, कोई कहता नंद को छोटा। माँ बाप का भी कोई पता नहीं किसकी संतान होगी। ठीक है, आदते सत्य कहा है, मूर्खों की सभा में जाओ और खुद मूर्ख कहलाओ। आज जिस दिन जन्म हुआ ना तो रात मथुरा से गोकुल के लिए देखने रह करके इस नालायक ने घर में जा जा करके माखन मछली चोरी की। जमुना तट पर जाकर के इतना निर्लज, इतना ठीक ये ग्वालिया ये गवा रहा कि बिच गोपियों को ले तीर कदम पर चढ़ता है। निर्लज काम करने पर भी उपदेश भेज के बढ़ता है। सुन रहे हैं आप लोग, शिषपाल गालियां दे रहा है भगवान और भगवान गालियां दे रहा है शिषपाल। और ये ठीक इतना है कि जिस समय यह गजगोपी लग्न अवस्था में जमुना में स्नान करके देखती है कि हमारे वस्त्र लगे हैं
कदम पर बैठ करके बंसी बजाता है, कहता है देखो जिस अवस्था में तुम स्नान कर रही हो उसी अवस्था में बाहर आओ और अपने अपने वस्त्र छूटे जाओ। मैं जानना चाहता हूँ पांडवों को पुत्र हो क्या एक ब्रह्म कहा, एक देवता कहा, एक हरि कहा, यही कर्तव्य है नग्न स्त्रियों को देखना? मेरी समझ में तो नहीं। वो कहती है स्त्री है वो एक स्त्री हो गई सब। अरे वो तो उनकी लीला है, लीला। तभी तो यहाँ सब ये कार्य ढीला नीच है। बिल्कुल ढीला कारीगर है। पानी ऐसे चल रहा है जैसे खेत में लग रहा हो। पानी पियो, संभल के पियो, है पानी थोड़ा थोड़ा पियो, है काम ज्यादा ज्यादा करो। काम कर रहे हैं लोग खाली पानी पिया रहे हैं। अरे पीठा लियाओ, लड्डू लियाओ, रसगुल्ला लियाओ, खाली पानी चल रहा है, पेट में जाके और लग रहा है। यही व्यवस्था है, यही चल रहा है, यही व्यवस्था है सब। आपको सब कमी कमी नजर आ रही है। फुकराऊ का वे पानी पीने वाला, काली चावल का ओढ़ैया, हियो हियो करते हुए कंदराओं में जंगलों में कायों को चलाने वाला, यह नचकैया, यह हिजड़ा कृष्ण कन्हैया है। ऐसा उल्लू, ऐसा मूर्ख, ऐसा झूठा, यह निकम्मा, यह बच्चाता, यह कृष्ण गोप्य ने चीर चलैया। हरि प्रभु, ये ससपाल ना जाने आपके बारे में कैसी कैसी गालियां दे रहा है और आप कुछ बोलते नहीं। आप तो मौन व्रत जैसा रख के बैठे हैं। यह कायर क्या बोलेगा? आप इसे मूर्ख भी बता रहे हो और फिर कह रहे हो कि कुछ बोलते नहीं। ये कहते हैं कि मूर्ख को कभी समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि मूर्ख को तुम समझाओगे तो वो उतना ही मूर्खता का परिचय देगा। और अर्जुन, इसे जो मुझे कहना है वो तो मैं कह ही दूंगा। माधव